वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 के मेंस्ट्रुएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आप सभी को प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था। आज इसी में इस वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और आगे इनको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आज जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा होगा वो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर is melted and made into small spheres of radius 0.85 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म्ड। तो हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन के बाद समझते हैं। हमें दिया गया है कि अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमें एक कोन दिया है, यानी हमें यह एक कोन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका हाइट दे रखा है और रेडियस हमें दिया है। रेडियस कितना दिया है हमें, तो रेडियस हमें दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताया जा रहा है कि जो आपका यह स्फीयर है इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, तो इसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है सॉलिड स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं जिनका रेडियस, यानी इसको मेल्ट करके जो कोन है इसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, स्फीयर्स फॉर्म कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है, तो 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह स्फीयर हम फॉर्म कर रहे हैं, इसको मेल्ट करके, किसको, इस कोन को मेल्ट करके ये बनाया जा रहा है। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया है। मैंने उसमें बताया गया था कि मैंने आपको सभी को उसमें बताया था कि जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्म कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले हम लोग फाइंड कर लें, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 पाई, मतलब कि मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू को हम पुट नहीं करेंगे। आर क्या दिया हमें, तो आर दिया हमें 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू में 5 हम कर लें, और हाइट 8 दिया है। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 5 जा 25 इंटू 8 200/3 पाई। ठीक है, आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले हम लोग पता कर लें, और यहाँ तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 0.5 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5। ठीक है, यानी क्या आ गया, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें तो 4/3 पाई, अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 इंटू में 5/10 इंटू में 5/10। तो ये 5 टेबल में 2 टाइम्स में, 5 टेबल में 2 टाइम्स में, 5 टेबल में 2 टाइम्स में, 2 से 4 बार में कैंसिल, 2 से 4 एक कैंसिल हमारा हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है, ये 3 2, ठीक है, 3 and 2 यानी क्या आ गया हमारा आंसर, तो पाई/6 आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड, कितना स्फीयर बना। तो नंबर ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन को हम क्या कर लें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से डिवाइड कर दें। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से क्या कर लें, सिंपली अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना नंबर ऑफ स्फीयर बना हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 200/3 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आया था पाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था पाई/6। ठीक है, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, 6 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 200 इंटू में 6/3, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, यानी आंसर क्या आ गया आपका 400 नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो कि
हमारा अगला क्वेश्चन था जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन था। तो अगर इस तरीके से वीडियो बनाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें, अगला वीडियो हम ऐसे ही बनाएंगे। और अगर आपको फेस कैम वीडियो हमारा चाहिए तो आप हमें वो भी बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपको फेस कैम के फॉर्म में मिलेगा, जैसा आप सभी कहेंगे उस टाइप का वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसमें जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा गया था। इसमें हमें दिया है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर is filled completely with chocolate sauce. This sauce is poured into an inverted cone of radius 4.8 cm. Find the height of the cone. यानी हमें दिया है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें सॉस है, इसको हम खाली कर रहे हैं कोन में। ठीक है, इसका हमें डायमीटर दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमें रेडियस दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है कि जो यह कोन है, जो हमारा कोन है, ये कोन, इस कोन का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, HEIGHT हाइट ऑफ द कोन हमें पता करना है। ठीक है, हमें यानी कि हमें कोन का हाइट फाइंड करना है, H फाइंड करना है। सिंपल भी इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका जब डायमीटर हमें 7.2 दिया है तो हेमिस्फेयर का रेडियस क्या होगा, 7.2/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, 3.6। ठीक है, यानी 2/3 पाई 3.6 इंटू में 3.6 इंटू में 3.6 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई 4.8 इंटू में 4.8 इंटू में h। ठीक है, तो पाई से पाई हमारा गेट कैंसिल, पाई पाई हमारे क्या होंगे आपस में कैंसिल, √3 से √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, बचा क्या यहाँ पे आपका 2 बचा, यानी कि 2 इंटू में 3.6 इंटू में 3.6 इंटू में 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू में 4.8 इज इक्वल टू क्या आ गया, हाइट। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ से वाला पॉइंट इस पॉइंट को कैंसिल कर लेगा, यह पॉइंट इसको कैंसिल कर लेगा, यानी क्या बचेगा, 2 इंटू में 36 इंटू में 36 अपॉन में इंटू में 3.6 अपॉन में 48 इंटू में 48। तो 6 के टेबल में 6 टाइम्स में, 6 के टेबल में 8 टाइम्स में, 6 के टेबल में 6 टाइम्स में, 6 के टेबल में 8 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये आपका 3 टाइम्स में और ये होगा 4 टाइम्स में, यानी कि ये हाइट आ गया। यानी आगे हम सॉल्व करते हैं तो हाइट बराबर क्या बचे अपने पास, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3.6 अपॉन 4 इंटू में 4। तो 2 के टेबल में 2 बार में कैंसिल, 4 के टेबल में 0.9 टाइम्स में कैंसिल। अब जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हाइट क्या आ जाएगा, तो 9 इंटू में 0.9/2, यानी हाइट ऑफ द कोन क्या आएगा, जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है, हाइट ऑफ द कोन आ रहा है, वो कितना आ जाएगा, तो आपका हाइट ऑफ द कोन आ जा रहा है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं 4.05। ठीक है, तो यह आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारा वीडियो का अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लें, ताकि आपको उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन आप सभी को पता चल जाए, आपको यह आइडिया मिले किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, वो हमारा क्वेश्चन है जो कि आपसे 2014 में पूछा गया। यह पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान समझेंगे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 2014 में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सर्कुलर
कोन्स ऑफ रेडियस 3.5 एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेयर, द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। तो हमें क्या दे रखा है, हमें सरफेस, हमें दिया है कि हमारे पास एक स्फेयर है, इसको हम मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस स्फेयर को मेल्ट करके सॉलिड सिलेंडर फॉर्म किया जा रहा है। इसका रेडियस कितना दिया है, तो इसका रेडियस हमें रेडियस पहले फाइंड करना है। इसका रेडियस हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया हमें दिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो सिलेंडर हमारे पास बना है, इस सिलेंडर का हमें हाइट दे रखा है, हाइट और डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर हमें रेडियस कितना गिवन है, सॉरी रेडियस हमें गिवन है 3.5 एंड इसका हाइट हमें गिवन है कितना, तो हाइट हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। आप सभी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमसे पूछा गया कि स्फीयर को अगर हम मेल्ट करते हैं तो ऐसे कितने कोन्स हम फॉर्म कर पाएंगे, और हमारा मेंस्ट्रुएशन का यह आखिरी PYQs है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के PYQs क्वेश्चन को। ठीक है, और इस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मेंस्ट्रुएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, तो कितना दिया है 2464। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, तो 4πr²। और किसी को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग याद कर लो, क्योंकि बिना फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। 4 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r² यानी कि रेडियस का स्क्वायर 2464। क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेडियस, तो पहले हमें रेडियस तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, तो इसको हम यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा। तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो r² किसके बराबर आ गया 2464 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू में 22। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 2 और 2 के टेबल में ये 11 टाइम्स में। देन अब 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 और ये 2 से कटे कितने बार में 6 1 6। देन 2 से 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में, और ये 2 से 308। ठीक है, अब 11 से अगर इसको हम काटने जाएँ तो 11 1 जा एंड 11 18 जा। ठीक है, तो आपको कितना आ गया, r² कितना आ गया, r² हमारे पास कितना आ गया, तो 18 इंटू में 7, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, जो r हमारा होगा कितना होगा, देखिए यहाँ डिवाइड मेरा गलत हुआ, 11 टेबल में 28 टाइम्स में कटेगा, 28 टाइम्स में क्या बचा अपने पास 28 इंटू में 7, तो r² हमारा ये आ गया। तो r क्या होगा, r बराबर हो जाएगा √28 इंटू में 7, यानी r बराबर क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 7, 2 का पेयर बना अपने पास, यानी r क्या आएगा 2 इंटू 7, r आ गया 14 सेंटीमीटर। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड हाउ मेनी कोन्स आर फॉर्म्ड, तो अगर आप इसको नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोन्स आर रिकास्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में अगर हम पीछे जाकर देखें तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया है। आप हमसे क्या पूछा गया है, कोन पूछा गया है, ये इसको आप सही कर लेंगे, ये कोन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोन दिया हुआ है, बात एक ही है, बस थोड़ा सा फार्मूले का डिफरेंस है। तो हमें कोन दिया है जो कि है 3.5 का, और हाइट इसका कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे आप दोबारा बस समझ लें, हमें स्फीयर दिया था जिसका रेडियस हमने अभी फाइंड किया, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, और इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, तो एक कोन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, एक कोन बनाया जा रहा है जिसका रेडियस, जिसका सेंटर से रेडियस कितना दिया है हमें, तो रेडियस दिया है 3.5 और इसका हाइट हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो जब भी अभी ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जहाँ पे हमें नंबर ऑफ फाइंड करना है, कितने नंबर फाइंड होंगे, इसको मेल्ट करके हम अगर ये बना रहे हैं तो इसको मेल्ट करने पे कैसे इतने कोन्स बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। इस केस में हमें क्या करना होता है, सिंपली वॉल्यूम को कंपेयर करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोन्स, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन्स। वॉल्यूम ऑफ कोन्स क्योंकि मैंने n से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कोन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ क्या है, आर स्क्वायर है। तो सिंपली पहले हम लोग थोड़ा सा पहले ही हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ क्या आ गया 4r क्यूब। रेडियस कितना आया था स्फेयर का, तो स्फेयर का रेडियस हमने अभी फाइंड किया है। स्फेयर का रेडियस कितना आया था, 14 सेंटीमीटर। कितना आया था, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू में 14 इंटू में 14 एन इंटू में आर स्क्वायर, यानी रेडियस कितना दिया है कोन का, तो 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 7। तो हमसे पूछा है एन कितने नंबर ऑफ कोन फॉर्म होंगे, तो 4 इंटू में 14 इंटू में 14 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 7 इज इक्वल टू में एन। तो 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। 3.5 से 14 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, इस 3.5 से भी 14 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो अपने पास क्या बचा, 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 2 बराबर में आ गया एन, यानी एन क्या आएगा 128। यानी कि अगर हम इस स्फेयर को जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके ऐसे हम छोटे छोटे कोन बनाते हैं, तो टोटल 128 कोन फॉर्म होंगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 मार्क का पूछा गया है, 4 मार्क्स का पूछा हमसे गया है। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आपके चैप्टर मेंस्ट्रुएशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया उनके बेस्ड ऐसा हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।